पबजी खेलते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चले कि पबजी के नुकसानात क्या हैं। पबजी का मतलब फुल है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। पबजी ने आपको इतना कंट्रोल कर दिया है कि आप चाहते हो कि मैं पबजी को छोड़ूं, आप चाहते हो कि मैं पबजी को छोड़ूं, लेकिन पबजी ने आपके दिमाग पे इतना दबाव डाला है, इतना जोर डाला है कि आप अपने आप को धोखा देते हो, कहते हो क्लास 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस 4 साल में इतना मेहनत कीजिए कि आपको आगे लाइफ में परमानेंट खुशी मिल जाए। अगर आप इन 4 साल में पबजी पे टाइम दोगे, टिकटॉक पे टाइम दोगे, फेसबुक पे टाइम दोगे, तो आपको इस 4 साल के बाद खुशी कभी नहीं मिलेगी। Hey guys, I welcome to all of you in the channel of Smart Study World। दोस्तों कुछ ही अरसों से मतलब 1.5 साल 2 साल से मैं एक चीज़ नोट कर रहा हूँ। अगर दोस्तों आप पबजी गेम खेलते हैं या टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं या कोई स्नैक वीडियो देखते इस्तेमाल करते हैं, तो मैं उसके बारे में कुछ बात करना चाहता हूँ। तो मैं पबजी के बारे में आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ। अगर आप पबजी खेलते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर देखिए, आपको पता चले कि पबजी के नुकसानात क्या हैं। पबजी का मतलब फुल है प्लेयर अननोन बैटल ग्राउंड। मतलब आप एक दूसरे को नहीं जानते और एक भीड़ में एक दूसरे के साथ खेलते हो और वो भी कनेक्ट। मतलब आप एक दूसरे के साथ इस तरह खेलते हो कि जब आप फेस टू फेस होते हो, इस तरह गेम है। जिस स्टूडेंट इसको साउथ कोरियन एक कंपनी है जिसका नाम है वी होल्ड, उसने इस गेम को डिजाइन किया है। ये स्टूडेंट जब फर्स्ट टाइम ये गेम रिलीज हो गया तो प्ले स्टोर पे इस 4 मंथ में इसके 100 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड हो चुके। जब ये मोबाइल में आ गया तो इसके इतने ज्यादा चर्चा हो गए, मतलब इतने ज्यादा पॉपुलर ये गेम हो गया कि बच्चा भी इसको जानने लगा। दरअसल बात कुछ इस तरह है कि इसमें आप दोस्तों के साथ खेलते हो और एक दोस्तों के साथ मारते हो। दरअसल आप वो गेम नहीं खेलते हो, पबजी गेम नहीं खेलते हो, बल्कि आप उस दोस्त को हराने में लगे होते हो। वो जब आप दोस्त को बीट करते हो, दोस्त को शिकस्त देते हो, वो शिकस्त गेम तक नहीं रह जाती, वो पर्सनली फिर जब दोस्त मिलते हैं ना तो वो पर्सनली हो जाता है। तो मैंने इसके कुछ नुकसानात नोट किए। जो पहला नुकसान जिसमें आपको स्क्रीन पे नजर आए, एक प्रीडिस्मेंट एक ऐसी बीमारी है। अगर आप पबजी गेम खेलते हैं, आपको कोई कॉल करे तो आप उस कॉल को पिक नहीं करोगे, आप उस कॉल को काटो। अगर आप कॉल को पिक करो तो आपके दोस्त को कोई प्लेयर मार देगा और आप हार जाओगे। तो ये तो सही बात है कि आप कॉल को नहीं पिक कर रहे हैं, लेकिन याद रखिए अगर वो कॉल आपकी माँ का हो, आपके अब्बू का हो, आपकी बहन का, आपके कोई भाई का, तो अगर आपकी माँ बीमार है, उसको कुछ मेडिसिन चाहिए और अगर आपने वो कॉल पिक नहीं की, आपके घर में कुछ इस तरह मसाइल है और आपने वो कॉल पिक नहीं की, तो देखिए उससे कितने प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपकी बहन है, वो कॉलेज में उसको कुछ चीज की जरूरत है, कॉल पिक नहीं किया, उसको कितनी प्रॉब्लम होगी आपके एक कॉल ना उठाने से। दूसरी पॉइंट, जब मैंने पबजी को खेलते हुए लोग को देखा, डिस्ट्रैक्ट माइंड, मैंने दूसरा पॉइंट ये नोट कर लिया, डिस्ट्रैक्ट माइंड। डिस्ट्रैक्ट माइंड इस तरह है कि हम लोग कहते हैं, टीचर कहते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर कहते हैं कि फोकस करें, फोकस
सही चीजों पे हमसे फोकस नहीं होता है, कुरान पे हमसे फोकस नहीं होता है, नमाज पे हमसे फोकस नहीं होता है, तालीमी सिस्टम पे हम पे फोकस नहीं होता है, जब अच्छे काम होते हैं उस पे हम फोकस नहीं कर सकते। लेकिन पबजी एक ऐसा चीज है, गेम पबजी नहीं, एक सोशल मीडिया पे जो आप टिकटॉक इस्तेमाल करते हैं, जो आप और चीज इस्तेमाल करते हैं, वो आपको फोकस करके रखता है, जिस तरह पबजी ने आपको फोकस करके रखा। पबजी ने आपको इतना कंट्रोल कर दिया है कि आप चाहते हो कि मैं पबजी को छोड़ूं, आप चाहते हो कि मैं पबजी को छोड़ूं, लेकिन पबजी ने आपके दिमाग पे इतना दबाव डाला है, इतना जोर डाला है कि आप अपने आप को धोखा देते हो, कहते हो कल से छोड़ूंगा, कल आता ही नहीं है। जब कल आ जाते तो आप कहते हो कल से। इस तरह कल से आप अपने रियल लाइफ को भूल गए। एक चीज पे जब इंसान फोकस करता है, एक चीज जब इंसान फोकस करता है तो इंसान पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, पबजी खेलना बुरी बात नहीं है। अगर आप दिन में 5 मिनट खेलते हो, 10 मिनट खेलते हो, फिर रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा, लेकिन अगर आप इस पबजी को 2 ओवर खेलते हो, 3 ओवर खेलते हो, 4 ओवर खेलते हो, 5 ओवर 10 ओवर तक खेलते हो दिन में, तो ये हैबिचुअल हो जाता है। अगर कोई चीज हैबिचुअल हो गया तो फिर इसको रिमूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इंसान पबजी के लिए कहना छोड़। मैंने अपने रियल लाइफ में, अपने ही लाइफ में एक ऐसे पर्सन को देखा था जो पबजी नहीं खेलता था। वो दिन में 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, दिन में 5 वक्त नमाज भी पढ़ता था, और नमाज के बाद कैलकुलेशन के मुताबिक वो पर्सन 5 से 10 मिनट तक वो कुरान पढ़ता था। लेकिन जब उसने पबजी खेलना स्टार्ट कर लिया तो उस पर्सन ने आहिस्ता आहिस्ता नमाज, कुरान, वो खुशी वो पेस पे जो नूर था उसका वो गायब हो गया। वजह क्या था? पबजी। क्योंकि वो पबजी ने उसको इतना कंट्रोल कर लिया कि वो पबजी के बगैर जी नहीं सकता। इस तरह लोगों ने अपने परिवार को खोना शुरू कर दिया इस पबजी की वजह से। इतना खतरनाक गेम है। डियर स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जब उन्होंने रिसर्च कर लिया, गेमिंग डिसऑर्डर एक बीमारी है। आप कोई भी गेम खेलते हो, आप कोई भी गेम खेलते हो, वो एक डिसऑर्डर है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गेम एक डिसऑर्डर है। उससे आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हो, डिप्रेशन का शिकार हो जाते हो, आपको एंजाइटी फील होती है, बाइपोलर हो जाते हो। बाइपोलर का मतलब ये कि आपका मूड एक टाइम एकदम खुश हो जाता है, दूसरे टाइम आप टेंशन में जाते, तीसरे टाइम पे कुछ और हो जाता है, लेकिन आप अपने मूड को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्या होना चाहिए? जैसे अगर आप पबजी खेलते 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, तो उससे आपके ब्रेन में मसला हो सकता है, आप मेंटली डिसऑर्डर हो सकते हैं। पबजी इतना खतरनाक गेम है कि इंसान अपने पेरेंट्स को भूल जाते हैं, अपने भाइयों को भूल जाते हैं, अपने बहनों को भूल जाते हैं, इवन तालीम, ये सिस्टम, कुरान, ये सिस्टम खत्म हो जाता है। इतना ही खतरनाक गेम। डियर स्टूडेंट, अगर आप स्टूडेंट है या आप कोई टीचर है या जो भी हो, अगर आप ये गेम खेलते हैं तो प्लीज मैं तो आपको ये नहीं कहूंगा कि आप इसको छोड़ें, बिल्कुल खेलें। 5 से 10 मिनट तक खेलें, 10-15 मिनट तक खेलें, रिफ्रेशमेंट के लिए अच्छा है। लेकिन अगर आप इसको 5 से 10 आवर तक खेलते हो तो ये आपके लिए नुकसान है, क्योंकि
आप जब दोस्त हराते हो, किल करते हो, तो आप बहुत खुश हो जाते हो कि मैंने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन आप वर्चुअल लाइफ किया, रियल लाइफ को आप भूल गए। रियल लाइफ के गेम खेलो, क्रिकेट खेलो, दोस्तों के साथ मस्ती करो, घर वाले के साथ बैठे, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले, ये रियल लाइफ की गेम। ये जितने भी सोशल मीडिया एंड्रॉइड फोन की गेम है, ये डिसऑर्ड है। अगर आप इसको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हो तो ये नुकसान आपको दे सकता है। तो काइंडली आपसे इस वीडियो के लास्ट में इतना ही कहूंगा कि आप इसकी जो भीड़ है आप उससे हट जाइए। आप अपने रियल लाइफ पे फोकस करें। आपको इस इतना जब आप जानते पबजी से इतना हो सकता है, स्नैक वीडियो से इतना हो सकता है, टिकटॉक से इतना हो सकता है, तो आपने फोकस कर रिसर्च करें ऑनलाइन अर्निंग पे, डिजिटल मार्केटिंग पे आप फोकस कर। उससे आपके फवायद है, जिससे आप रियल लाइफ, जिससे आपको टेम्पररी खुशी नहीं मिलेगी, परमानेंट खुशी आपको मिलेगी। पबजी से आप टेम्पररी खुश हो जाते हो, लेकिन परमानेंट कभी खुश नहीं हो सकते इस चीज से। मैंने इतना ही मतलब अपने आसपास के लोगों को देखकर जब पबजी कोई खेलता है, मैंने ऑब्जर्वेशन किया, उसके मुताबिक मैं बैठ गया और तब पॉइंट मैंने निकाले। तो कोई दीन इस्लाम की तरफ आ जाइए, आप कुरान को पढ़िए, आप नमाज को स्टार्ट कीजिए, तो आप इस गेम से ऑटोमेटिक हट जाओगे। आप क्रिकेट खेलना स्टार्ट कीजिए, अगर आपको आता है या नहीं आता तो आप खेलिए, फुटबॉल के लिए, हॉकी के लिए, दोस्तों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, घर में बैठना स्टार्ट, आपका माइंड बिजी हो जाएगा एक सही चीज पे। सबक पढ़िए, एजुकेशन की तरफ आ जाइए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, एजुकेशन की बुक पढ़िए, इस्लामिक बुक पढ़िए, तब आपका माइंड गलत चीजों से बहुत दूर हो जाए। अगर आप पबजी, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, स्नैपचैट, वाइबर, फेसबुक, इंस्टाग्राम के लत से बाहर हो जाओ। एट द एंड ऑफ वीडियो, अगर किसी को भी मेरा बात बुरी लगी हो तो काइंडली आप मुझे माफ कीजिए, लेकिन मैं आपसे इतना ही कहूंगा, आप अपना टाइम जाया मत कीजिए, अपने रियल लाइफ में आ जाइए और दुनिया को दिखाइए कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर आप पबजी खेलते तो कभी भी ये मत सोचना कि हम आगे जाएंगे, हम सक्सेस हो जाएंगे। पबजी खेलने वाला कोई सक्सेस आज तक नहीं हुआ है। कितने साल से ये गेम आ रहा है, आप भी देखते हो, मैं भी देखता हूँ। आपके माशरे में आज इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं, कोई पेरेंट को जवाब देता है, कोई दोस्त के साथ लड़ाई करता है, कोई किसके साथ लड़ाई करता है, वजह क्या है? पबजी, स्नैक वीडियो, टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टाग्राम। आप यूज कीजिए 5 से 10 मिनट तक, 15 से 20 मिनट तक, लेकिन अगर आप इसको बहुत ज्यादा टाइम दो तो यह आपके लिए इतना ही नुकसानदेह होगा कि आपको रियल लाइफ से वर्चुअल लाइफ में लेके जाए। जब इंसान वर्चुअल लाइफ में चला जाए तो याद रखिए वो कभी भी सक्सेस नहीं हो सकता, हमेशा ही रोएगा, हमेशा ही टेंशन में रहेगा, खुशी उसको कभी मिलेगी। ये स्टूडेंट आपके लाइफ में क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं तो आप इस 4 साल में इतना मेहनत कीजिए कि आपको आगे लाइफ में परमानेंट खुशी मिल जाए। अगर आप इन 4 साल में पबजी पे टाइम दोगे, टिकटॉक पे टाइम दोगे, फेसबुक पे टाइम दोगे, तो आप इस 4 साल के बाद खुशी कभी नहीं। आप फिर अपने आप को गुनाहगार कहोगे, लेकिन फिर तो टाइम चला गया और फिर कभी वो टाइम क्लास 10 वाला टाइम, क्लास 10 वाला टाइम, क्लास 11, 12 वाला टाइम कभी भी नहीं है। तो ये स्टूडेंट काइंडली मैं आपको एक ही बुक सजेस्ट करूंगा, आप कुरान को स्टार्ट कीजिए, नमाज पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे लोगों के साथ बैठना स्टार्ट कीजिए, अच्छी वीडियो देखना स्टार्ट कीजिए, अपने दिमाग को सही जगह पे लगाना स्टार्ट कीजिए, तो आप सक्सेस हो जाओगे, एक मकाम हासिल करोगे। डियर स्टूडेंट, आई होप कि सब दोस्तों को, मेरे फेसबुक के जितने भी फ्रेंड है, इंस्टाग्राम के भी जितने फ्रेंड है, जितना भी फ्रेंड है मेरे लाइफ में, हो सके तो इसको इतना शेयर कीजिए ताकि लोग वर्चुअल लाइफ से रियल लाइफ में आ जाए।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच।